डे 4 एपिसोड 4 पार्ट 2। तो क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था इसलिए बैक टू बैक हल्की फुल्की चीज़ें खा रहे थे। तभी हमें कुछ वड़े दिख गए, दिखने में तो ठीक ठाक लग रहे थे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी पान पर, और पान के लिए हम ऑलवेज रेडी। हम पहुंच गए धौली शांति स्तूपा, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। ये स्तूपा असल में गौतम बुद्ध और उनकी टीचिंग पर बेस्ड है। हिस्ट्री के हिसाब से यही वो जगह है जहां अशोका द ग्रेट ने कलिंगा वॉर के बाद शांति का रास्ता अपनाया था। बुद्धा जी से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं थी बल्कि शिवा, गणेश और देवी माँ की मूर्तियाँ भी थी। वहाँ मेरे एक पंडित जी से थोड़ी सी बातचीत हुई और उन्होंने ऐसी बात कह दी जो सीधा मेरे दिल को छू गई। सच बोलूँ तो मेरा पूरा दिन ही बन गया। फिर इतनी गर्मी हो रही थी कि मैंने अपनी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी पी, जो मैंने पहले ही ले ली थी, और मैं इतनी टैन हो गई थी ना कि मैं क्या बोलूं। थोड़ी एनर्जी आई और हम सीधा निकल गए लिंगराज टेम्पल की तरफ, जो लोकेटेड है भुवनेश्वर में। ऐसा कहा जाता है कि अगर जगन्नाथ टेम्पल जाने से पहले लिंगराज के दर्शन हो जाए तो यात्रा और भी शुभ मानी जाती है। लेकिन हम तो पहले ही जगन्नाथ जी के दर्शन करा। वहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं था और बाद में मुझे समझ आया क्यों। शायद इसलिए क्योंकि शिव जी की प्रेजेंस को फील करने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, और सच में वहाँ एक अलग ही शांति फील हो रही थी। मंदिर से निकलने के बाद रास्ते में मुझे वाटरमेलन दिख गया तो मैंने वो भी खा लिया। गर्मी में बिल्कुल परफेक्ट। और फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। क्योंकि शाम हो रही थी तो सनसेट का व्यू भी मस्त कैप्चर हो गया। मैं फुल एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस के साथ जू में घूम रही थी। थोड़ी देर तक तो बस घूमते ही रही, कुछ दिख ही नहीं रहा था। वॉल्स पर एनिमल्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी तो मैंने सोचा शायद बस यही देख के घर वापस जाना पड़ेगा। फिर अचानक कुछ देर बाद हमें एक डेयर दिखा और उससे मेरा ऑलमोस्ट आई कांटेक्ट हो गया। उसके बाद हमें दिखा ऑस्ट्रिच। वो बिल्कुल ही अलग लग रहा था, उसके कलर्स भी यूनिक थे और उसके सर पर जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तब सच में लगा कि भगवान की कलाकारी कमाल की होती है। ये मंकी दिखा जो काफ़ी क्यूट था। फिर धीरे धीरे हमें एक और क्यूट सा एनिमल देखने को मिला। देन कुछ बारहसिंगा जैसा लग रहा था, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ बट मुझे तो वही लगा। मैंने तो कोई आदमी पहना हुआ कॉस्ट्यूम खेल रहा है ना, नहीं उसके तो ना दिखता है। एक दिन का कितना लेते हो? 500 कॉस्ट्यूम पहन के सो गए हो तुम। तो देता हूँ। उसके बाद थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम निकल गए ट्रेन पकड़ने के लिए। रास्ते में मुझे फिर से अपना हेल्दी कॉम्बो मिल गया, चने, मूंग, फ्रेशली कट क्यूकम्बर और कैरेट से भरा बॉल। उसे खाने के बाद मुझे फुल एनर्जी फील हो रही थी। ये ट्रैफिक भी थी, पूरी जर्नी एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा था। दिल में थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग थी, एक तरफ घर लौटने की खुशी और दूसरी तरफ इतने सारे खूबसूरत पल ख़त्म होने का हल्का सा सैडनेस भी था। फिर हम पहुंच गए स्टेशन। भूख इतनी लगी थी कि मैंने एक वेज रोल पैक करा लिया था, और ऑनेस्टली टेस्ट एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बेटर ही था, तो मैंने स्टेशन में ही अपना खाना एंजॉय किया। कुछ देर ट्रेन का वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आई। फिर से मुझे थोड़ी भूख लग गई तो मैंने एक और रोल पैक करा लिया था। ट्रेन में बैठ के वो खाया, मस्त बातें की। फ्राइड तो मैंडेटरी है तो मैंने वो पिया। फिर कुछ घंटे ट्रेन में, उसके बाद हम पहुंच गए रांची। फिर हम स्टेशन से लिए ऑटो और ऑटो से सीधा हम चले गए, शायद इसका नाम बोंग पिज़्ज़ा है, रांतू रोड में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो सॉरी। ये एक बंगाली बेस्ड कॉजी प्लेस है और मुझे पर्सनली बहुत यमी और अफोर्डेबल लगा। मैंने मेन्यू चेक किया और अपना ऑर्डर दिया। पिज़्ज़ा दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग था और इसका स्लाइस काफ़ी थिक था और खाने में उसका टेस्ट बहुत यम था। फिर मैंने ऑर्डर किया फ्राइड राइस। थोड़ा स्पाइसी था बट काफ़ी यम था। अगर तुम लोग रांची से हो तो ये जगह बिल्कुल ट्राई करना, रिग्रेट नहीं करोगे। निकल गई घर के लिए और ये डे 4 व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये सफ़र पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही और ट्रैवल व्लॉग्स के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।